जुलकर, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, मैं इस व्हील चेयर पर नहीं बैठना चाहती हूँ। मुझे इस पर मत बिठाओ ना। कसम से मुझे माफ करना बहन, लेकिन ये मरियम मम्मी का हुक्म है। यहाँ बैठो और सामने का नजारा लो मजे से। मैं उठना चाहती हूँ यार, बोर हो गई हूँ। क्या हो रहा है यहाँ? अरे मैं बाहर आना चाहती थी। अरे ऐसे बाहर निकलोगी तो ठंड लग जाएगी। मैं इस तरह से ठीक नहीं होंगी। बेटी नमूनिया हो जाएगा तुम्हें। हद करते हैं आप लोग। मैं बस जरा सी हवा खाने तो आई हूँ। रुको नायला। अरे रुक जाओ बेटी। अल्लाह का वास्ता क्या कर रही हो तुम नायला? हाय, आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना। तो बताइए मुझे, सबसे ज्यादा मेरे पीछे कौन रोया था? सबको मुबारक हो। नायला पूरे होश में आ गई। कोई है जो नहीं रोया? अगर है तो सामने आ जाए, क्योंकि अब मैं उसी के सर होने वाली हूँ। बेटी हम सभी लोग परेशान हो गए थे। चलो जुलकर बेटा अंदर चलो चलो। थोड़ी देर और ठहरने देना। देखे, मुझ पर दबाव न डालें। आप जानते हैं कि मैं मौत के मुंह से वापस आई। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। या अल्लाह मेरी मदद कर। मुझे बस चल पड़ नायला का इशारा चाहिए बस। आमीन। इसे कुछ भी नहीं है, माशाल्लाह बिल्कुल अपनी पुरानी हालत में वापस आ गई। चलो जुलकर इसे अंदर ले चलते हैं। काफी देर हो गई है वैसे। अम्मी दुआ अब्दुल्ला को लेने आ रही है। हाँ हाँ मुझे पता है, उसने बताया था। अच्छा फिर चलो मैं अंदर भी चलती हूँ, फिर जाओ। मिलेंगे। हाय मेरे खुदा। तो फिर शुरू करें? जी शुरू करते हैं सौदा साहबा। हमारे यहाँ रिवायत है कि अब्दुल्ला साहब ही मीटिंग शुरू करते हैं, वो ही खत्म करते हैं। समझ गई। शराकतदारी से पहले शायद यही दस्तूर रहा होगा। फैमिली बिजनेस में तो ये बात समझ आती है, मगर अब हालात बदल चुके हैं। आप लोगों की इजाजत हो तो मैं बात शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमारे डिपार्टमेंट में जो सबसे अहम नुक्ता है वो सस्टेनेबल ग्रोथ है। डिजिटलाइजेशन और कस्टमर ग्रोथ को बेहतर बनाना हमारा फोकस है, और इस हवाले से इको फ्रेंडली पॉलिसीज को बढ़ाना अब हमारी जरूरत बन चुका है। कार्बन फुटप्रिंट को कम करना और माहौल के लिए रिस्पॉन्सिबल सर्विसेज देना हमारी अव्वलीन तरजीह में शामिल है। जहां तक एक्सपेंशन स्ट्रेटजी का ताल्लुक है, तो मैं ये आपको बताता चलूं कि हमने न्यू मार्केट्स में दाखिल होने और एग्जिस्टिंग मार्केट में पोजीशन मजबूत रखने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम शुरू कर दिए, और आप सबको वक्तन फवक्तन उससे आगाह भी करते रहेंगे। हाँ वो तो देख ही लिया हमने। डिजिटल सिस्टम के जरिए हम न सिर्फ अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेहतर बना रहे हैं, बल्कि आने वाले मेहमानों को उनकी जरूरत के मुताबिक पर्सनलाइज्ड सर्विस भी फराहम करना चाहते हैं, और इस मकसद के लिए हम पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी ऐसा ही है। दुरुस्त है। क्या ये बहुत स्लो प्रोग्रेस नहीं है? मेरी बात सुने, हम इस इंडस्ट्री में नंबर 1 है, और ये मकाम हमें मेरे बाबा और मेरे अंकल की वजह से मिला है। आई समझ में? सस्टेनेबिलिटी और डिजिटलाइजेशन जैसे प्रोजेक्ट ज्यादा कॉस्टली होने की वजह से छोटे होटल्स के लिए ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होते। इको फ्रेंडली पॉलिसी कलील मुद्दत में प्रॉफिट को कम कर सकती है। डिजिटल सिस्टम ह्यूमन टच को कमजोर कर देते हैं और हर कस्टमर पर असरअंदाज नहीं होते। नए मार्केट्स में जाना मौजूदा कस्टमर्स खो देने का खतरा भी रखता है। जेंटलमैन, जब मैं किसी भी बिजनेस में कदम रखती हूँ तो दिलो जान से काम करती हूँ। किनारे से खड़े होकर सिर्फ तमाशा नहीं देखती। कहने की जरूरत नहीं, वो तो दिख रहा है। आसूदा साहिबा, गलत न समझिएगा। क्या आप हमें वो काम सिखाना चाह रही हैं जो हम परसों से करते आ रहे हैं? अस्तगफिरुल्लाह। एक ही खिड़की से मुसलसल देखते रहें तो मंजर एक जैसा लगने लगता है और फिर उकताहट हो जाती है। मैं आपको इसी घर की एक और खिड़की का मंजर दिखाने की दावत दे रही हूँ। जल्दी फैसला करने की जरूरत नहीं, किसी न किसी मुश्तरका नुक्ते पे जरूर पहुंच जाएंगे। लेकिन उमर साहब की बातों से मेरे लिए इत्तेफाक करना मुमकिन नहीं। आसूदा साहबा, ये इदारा 40 साल पुराना है। हम अपना काम बखूबी जानते हैं, इसीलिए आज भी कायम है और पायनियर्स में हैं हम लोग। पायनियर्स? मेरी पढ़ी हुई रिपोर्ट्स तो ये नहीं कहती। देखिए, मेरा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, सिर्फ फायदा चाहती हूँ। आप ये तो नहीं समझ रहे कि मैं अपने ही बिजनेस को नुकसान पहुंचाऊंगी। मेरे मरहूम शौहर रसूल साहब बहुत ही सादा तबीयत के इंसान थे, किसी मामले में ज्यादा मदाखलत नहीं करते थे, मगर मेरी पार्टनरशिप उनके अंदाज से जरा मुख्तलिफ है।
आप सब अच्छी तरह सोच लीजिए, जरूरत पड़ी तो मीटिंग दोबारा कर लेंगे। गुड लक। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। ये सब था क्या? मुझे तो समझ में नहीं आया, क्या हुआ क्या यहाँ पर? इस औरत के साथ काम तो करना है।